बच्चों देखो क्या पढ़ रहे थे अपन, बहुपद वाला पोर्शन पढ़ रहे थे। और बहुपद में जो है मैंने आपको क्या बता दिया था, बहुपद में क्या बताया था, देखो कल आपको प्रश्नावली 3.3 का, ये प्रश्नावली 3.3 का मैंने आपको पहला सवाल समझाया, ठीक है। और अपन प्रश्नावली 3.2 अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसका मैंने रीजन बता दिया था आपको कि जैसे सीबीएसई में से हटी है, मे बी आपकी में से भी हट सकती, तो बाद में पता चला कि अपन ने पढ़ लिया और वो हट गया, ओके। अगर नहीं हटेगा तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेंगे अपन, अभी तो पढ़ रहा है अपन को, एग्जाम जाने का होगा अभी, है ना। तो मैं आपको पढ़ा दूंगा अगर नहीं हटेगा तो, चल ठीक है। तो अब आते हैं अपन अपनी प्रश्नावली नंबर 3.3 पर, और इसका मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया था, ठीक है। अब आप आओ किस पे, दूसरे प्रश्न पर, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न में देखो आपके पास क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि गुणनखंड विधि से, क्या लिखा हुआ है बच्चों, गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से लिखा हुआ है इसके अंदर कि निम्न समीकरणों को हल करना है। तो पहला सवाल अपन हल करते हैं गुणनखंड विधि से। क्या लिखा हुआ है, 2x² - 5x - 3 बराबर 0, ठीक है। सॉरी प्लस का है यहाँ पे ये। अब ऐसे वाले सवाल मैंने आपको बताए थे पहले, कहाँ बताया था याद करो, इससे पहले वाली जो प्रश्नावली थी उसमें भी अपन ने ऐसे सवाल करे थे, नहीं करे थे। मैं वापस से आपको स्टार्टिंग से तरीके से समझाता हूँ कि क्या करना होता है अपन को सबसे पहले, ठीक है। देखो इसको आप ऐसे लिख लो, ax² bx + c बराबर 0, ठीक है। क्या करोगे आप, a को और c को गुणा करके देखोगे, ठीक है। यहां पर a क्या है बच्चों, 2 है, और यहां पर c क्या है बच्चों, 3 है। कितना आया, 6, ठीक है। अब इस 6 को इस तरीके से गुणनखंड करना है। पहली बात तो ये गुणनखंड करेंगे, 2 आया, फिर यहां से 3 आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। अब इस 6 के गुणनखंड को आपको इस तरीके से जोड़ना और घटाना है, इस तरीके से जोड़ना और घटाना है कि क्या आए, b आए, ठीक है। और यहां पर आपका b क्या है बच्चों, -5, क्या है, -5। तो -5 इस 2 और 3 से कैसे लाओगे आप, ऐसे लाओगे कि अगर मैं -2 लिखूं, -3 लिखूं तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। और गुणा करो आप इसको, -2 को गुणा करो -3 से, कितना आ जाएगा, 6। मतलब जोड़ने घटाने पर तो ये आ रहा है और गुणा करने पर ये आ रहा है, ठीक है। तो आपके गुणनखंड हो गए, यहाँ पर गुणनखंडों को हो गए, तो यहाँ पे लिख लो ये प्रश्न वापस अपना, ठीक है। ये अपना जो काम था वो रफ काम था, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आप 2x² माइनस, यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं अपन, ये लिखेंगे -2x -3x + 3 बराबर 0। देखो ये -5 था, दिख रहा है भाई, ये -5 था, इसको जोड़ और घटा के क्या लिख दिया आपने, ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या लेंगे, कॉमन, ठीक है। यहां देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 और x कॉमन आ रहा है, तो यहां से बचा x और यहां से बचा 1, ठीक है। ये 2x बाहर आ गया, तो यहां से क्या बचेगा, 1 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, सॉरी 3 कॉमन आ रहा है ना, कुछ कॉमन कैसे नहीं आ रहा, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा, x - 1 बराबर 0। पोस्टर बड़े बड़े हो रहे, छोटे कर लेते हैं इनको। आ रही है आपको यहाँ तक बात समझ में। अब देखो आप दोनों में से x - 1 कॉमन आ रहा है, इधर से क्या लिखेंगे, 2x - 3 बराबर 0, ठीक। अब x - 1 बराबर 0 और ये 2x - 3 बराबर 0, तो ये x = तो क्या आ गया, 1 आ गया। इधर से क्या आएगा, x बराबर यहाँ पे लिखेंगे अपन 3/2, तो x के 2 मान आ गए, एक तो ये वाला मान और एक ये वाला मान। आगे आपको बात समझ में, बताओ आई या नहीं आई। ये प्रश्नावली है, इसमें डायरेक्ट जो सवाल करने अपन को, गुणनखंड विधि से सारे सवाल करने, और इसके अंदर जो है बहुत सारे सवाल है। कितने सारे सवाल है बच्चों, बहुत सारे सवाल है, बताओ कितने सवाल है, 11 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 11।
तो एक तो मैंने बता दिया और इसमें से मैं बता दूंगा, ऐसी बात नहीं कि सारे तुम्हें करना है, जितने तुम्हें आ जाए उतने करना। फिलहाल मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन बता देता हूँ इसी का, ठीक है भाई। तो गुणनखंड विधि से अपन को ये क्वेश्चंस करना है और गुणनखंड विधि से ये क्वेश्चन करने के बाद अपन चलते हैं आगे, ठीक है। कौन सा प्रश्न करें बताओ? देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तुम कर लेना, पांचवा मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। इस पांचवें प्रश्न में लिखा हुआ है, देखो 1/x ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे, मतलब देखो द्विघात समीकरण नहीं दे रखी, अपन को बनानी पड़ेगी। ये 2x - 1 बराबर, साथ में लिखा हुआ है 6/x, इस तरीके से लिखा हुआ है। देखो द्विघात समीकरण नहीं ना ये, ठीक है। द्विघात समीकरण नहीं है तो इसको पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे समझो बात। इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x - 2 और x - 1 के एलसीएम आएगा, ठीक है। इधर 1 है तो ये x - 1 से गुणा होगा, प्लस ये 2 है, ये गुणा होगा x - 2 से, इधर क्या है 6/x। आ रही है ये वाली लाइन समझ में? आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है भाई। अब क्या लिखेंगे, देखो x - 1, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2x होगा, ये इससे गुणा होगा तो -4 होगा, ठीक है। यहां पे इसको गुणा करें, ये हरा कहीं से दिख नहीं रहा होगा ना, ये x को इससे गुणा करेंगे तो ये हो गया x², इसको इससे गुणा करेंगे तो -x, ये इससे गुणा होगा -2x, ये इससे गुणा होगा +2 बराबर 6/x। बताओ ये वाली लाइन समझ में आई है नहीं आई? हाँ भाई, नहीं आई? देखो अब क्या करेंगे, ये x और ये 2x, ये दोनों तो मिलके हो गए 3x, ये -1 और ये -4, ये मिलके हो गए -5। इधर चलो x², ये और ये दोनों मिलके हो गए -3x और ये +2 बराबर 6/x। यहां तक आ रही है बात समझ में? आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। अब चलो आप आगे, अब करेंगे अपन वज्र गुणन। क्या करेंगे बच्चों? वज्र गुणन। क्या होता है वज्र गुणन? ये संख्या तो इधर चल जाएगी, ठीक है, और ये x जो है इधर आ जाएगा। तो भाई जो इसको यहाँ पर ये x जो है गुणा होगा किससे, 3x - 5 से, और ये इधर गुणा होगा किससे, 6x² - 3x + 2 से, ठीक है। इस तरीके से ये गुणा हो जाएगा। अब क्या करेंगे आगे, ये इसके साथ गया 3x², ये इसके साथ गया -5x, ये इसके साथ जाएगा 6x², ये इसके साथ 18x और ये 6×2 = 12, ठीक है। अभी तक सिर्फ क्या कर रहे हैं अपन, अभी तक अपन सिर्फ द्विघात समीकरण बना रहे हैं, अभी बनी नहीं है। इन दोनों को भी इधर भेजो। देखो ये 6x² उधर की साइड था, ये इधर जाएगा तो -3x² हुआ, -18x उधर ही था, ये इधर गया तो +5x हुआ और +12 इधर था। देखो क्या करा, इधर तो 0 बचेगा, ये दोनों संख्या मैंने इधर भेज दी, ठीक है ना। तो 6x² ये रहा, ये इधर गया था तो 3x हुआ, ये इधर गया था तो 5x हुआ। आगे बात समझ में? 6x में से 3x गया, कितना बचा, 3x², -18 है और +5 है तो बचा कितना, -13x + 12 बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब 12 और ये 3, इसको आगे करना, अगर नहीं आएगा तो बता दूंगा मैं, ठीक है ना, ठीक है भाई। ये बन रही समीकरण, तो 6x² - 18x + 12, 6x² - 13x + 12, ठीक है। करना है इसके गुणनखंड, आगे कर लेना। इसको नहीं आता तो मैं बता दूंगा। ये पूरे क्वेश्चन ऐसे ही है, 3 पॉइंट कौन सी प्रश्नावली थी, ये 3.3 के अंदर, ठीक है बच्चों। बाकी कल पढ़ेंगे अपन। ओके, थैंक यू।